इसमें आपका नेक्स्ट टॉपिक है प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता। प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता कि जब हम किसी भी धात्विक तार का या किसी भी पदार्थ का प्रतिरोध बढ़ा देंगे तो ताप बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध किस प्रकार परिवर्तित होगा, है ना। इस टॉपिक में हमने ये समझने का प्रयास किया है। तो सबसे पहला टॉपिक था हमारा धातुओं की प्रतिरोधकता, वो हमने पिछले वीडियो में कवर कर दिया है। अब आते हैं यहाँ पर मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता। तो एक शब्द यहाँ पर नया उत्पन्न हो रहा है, मिश्र धातु। क्या होती है मिश्र धातु? दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण से उत्पन्न धातुओं को मिश्र धातु कहते हैं। दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण से बनी हुई धातु को मिश्र धातु कहते हैं। तो हम उनकी प्रतिरोधकता के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। धातुओं में अलग अलग गुण पाए जाते हैं। कुछ धातुएं बहुत कठोर होती है, कुछ धातुएं अपेक्षाकृत बहुत मुलायम होती हैं। जैसे सोना ले लो, है ना। 24 कैरेट का जो सोना होता है बहुत ही अधिक मुलायम होता है। उसकी कठोरता को बढ़ाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? कॉपर मिलाया जाता है, ठीक है। और कॉपर की मात्रा को कम या ज्यादा करके उसकी कैरेट को कम या ज्यादा कर सकते हैं। 24 कैरेट में क्या होगा? 24% सोना होगा, बाकी जो है वो कॉपर होगा। कुछ कम कर देंगे तो उसमें अलग अलग कैरेट यहाँ पर उत्पन्न हो जाते हैं। तो केवल मिश्र धातु के बारे में समझेंगे। कुछ धातुएं बहुत कठोर होती हैं, कुछ धातुएं बहुत मुलायम होती है। इसी गुण के आधार पर हम उनको मिला देंगे, है ना। मिश्र धातु हमने बना लिया है। तो मिश्र धातु में क्या गुण होते हैं? मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता भी ताप के बढ़ने पर बढ़ती है ना। ये गुण होता है क्योंकि सभी धातुएं हैं, धातुएं ही हमने ली है मिश्र धातु। तो क्या है? मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता भी ताप के बढ़ने पर बढ़ती है, परंतु यह वृद्धि शुद्ध धातुओं की अपेक्षा बहुत कम होती है। शुद्ध धातुओं की अपेक्षा यह वृद्धि बहुत कम होती है। कुछ मिश्र धातुएं जैसे मैग्नीन, कांस्टेंटन, नाइक्रोम इत्यादि ऐसी हैं जिन पर ताप का प्रभाव बहुत ही कम होता है, अर्थात इनका प्रतिरोध ताप गुणांक नगण्य है। प्रतिरोध ताप गुणांक कैसा है? नगण्य है। एक सूत्र है, उसकी सहायता से प्रतिरोध ताप गुणांक की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। RT = R0 ब्रैकेट में 1 + अल्फा टी। इसकी सहायता से हमने प्रतिरोध में और परम ताप में संबंध स्थापित किया था पिछले वीडियो में, ठीक है। तो RT = R0 ब्रैकेट में 1 + अल्फा टी। यहाँ पर क्या है? मिश्र धातु के लिए कर रहे हैं तो अल्फा का मान क्या हो जाएगा? नगण्य हो जाएगा। तो नगण्य जब हम रखेंगे तो RT = R0 ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा के स्थान पर 0 का प्रयोग करेंगे तो ये पूरा पद क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 1 में जब 0 जोड़ेंगे तो ये 1 ही प्राप्त होगा, गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? RT = R0 ही प्राप्त होगा। RT = क्या प्राप्त होगा? R0 ही प्राप्त होगा। अतः इन मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता अधिक और प्रतिरोध ताप गुणांक नगण्य होने के कारण ही प्रमाणित प्रतिरोध बॉक्स आदि बनाने में मिश्र धातुओं की तार का प्रयोग किया जाता है। मिश्र धातुओं के तार का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अतः इनकी प्रतिरोधकता शुद्ध धातुओं की अपेक्षा कम बढ़ती है, ठीक है जी। अगली वीडियो लेते हैं हम अर्धचालकों की। चलो अर्धचालकों को भी इसी में समझ लीजिए। टॉपिक नंबर 3 है अर्धचालक। अर्धचालक, अर्धचालक को अंग्रेजी में कहते हैं सेमीकंडक्टर्स। थ्योरिकल है, समझने का प्रयास करेंगे। कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिनकी वैल्यू चालकता अचालकों की अपेक्षा बहुत अधिक होती है, परंतु चालकों की अपेक्षा बहुत कम होती है। यहाँ पर अचालक का मतलब है मिश्र धातुएं और चालक का मतलब है शुद्ध धातुएं, ठीक है। इन्हें अर्धचालक कहते हैं। जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया,
या सेलेनियम हो गया, कार्बन हो गया इत्यादि। इन पदार्थों की विशेषता यह है कि इनका ताप बढ़ाने पर इनकी प्रतिरोधकता घटती है। अभी तक हमने क्या समझा? धातुओं में हमने समझा कि जब किसी भी धात्विक तार का ताप बढ़ाएंगे तो उनकी प्रतिरोधकता यानी प्रतिरोध बढ़ जाएगा। प्रतिरोध का मतलब है कि धारा के मार्ग में अवरोध ज्यादा मात्रा में उत्पन्न होगा, यानी बिजली को प्रवाहित होने में बहुत ही अधिक कठिनाई होगी। कठिनाई का मतलब है जो आवेश वाहक है, जो आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं, ले जा रहे हैं, उनको अपने मार्ग में आने जाने के लिए बहुत ही अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो धातु में धन आयन होते हैं उनके कंपनों का आयाम बहुत बढ़ जाता है। ताप के बढ़ने से कंपनों का आयाम बहुत ही बढ़ जाता है, जिसके कारण वे इलेक्ट्रॉनों के मार्ग को अवरुद्ध कर देते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते हैं। इसलिए उनकी प्रतिरोधकता अथवा प्रतिरोध बढ़ जाता है। ठीक है, तो अर्धचालकों में क्या हो रहा है? ठीक इसके अपोजिट हो रहा है कि जब किसी भी अर्धचालकीय पदार्थ का, अर्धचालकीय पदार्थ कौन से हो गए? जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, सिलीनियम है, कार्बन है इत्यादि, उनका ताप बढ़ाया जाएगा तो उनकी प्रतिरोधकता घटती है ना। ताप के बढ़ाने से उनका प्रतिरोध घट जाता है, अर्थात इनका प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है, यानी RT इक्वल टू R0 ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा टी की सहायता से इसको हल करने का प्रयास करेंगे। तो अर्धचालकों के लिए अल्फा क्या है? ऋणात्मक है। अल्फा ऋणात्मक, प्रतिरोध ताप गुणांक यानी ऋणात्मक है, तो RT इक्वल टू, ये सूत्र क्या हो जाएगा? RT इक्वल टू R0 ब्रैकेट में 1 माइनस अल्फा टी हो जाएगा। अब जब ये माइनस में चल रहा है पर, तो क्या हो जाएगा? माइनस में चलने के कारण इसका प्रतिरोध घट जाएगा। प्रतिरोध घट जाएगा, बढ़ना चाहिए प्रतिरोध लेकिन बढ़ेगा नहीं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि अल्फा की वैल्यू ऋणात्मक चल रही है, प्रतिरोध ताप गुणांक कैसा? ऋणात्मक होता है। किसका? अर्धचालकों का। अर्धचालकीय पदार्थों का प्रतिरोध ताप गुणांक नगण्य होने, ऋणात्मक होने के कारण उनका प्रतिरोध घट जाता है यदि उनका ताप बढ़ाया जाएगा तो। इसका कारण यह है कि इन पदार्थों का सामान्यतः n का मान क्या मतलब है? एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो n का मान धातुओं की तुलना में बहुत कम होता है, यानी इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम होती है धातुओं की अपेक्षा। परंतु ताप बढ़ने पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अर्थात n का मान बढ़ता जाता है। अतः प्रतिरोध R इक्वल टू ml अपॉन n ई स्क्वायर इंटू टाउ ए के अनुसार घट जाता है। जब n का मान बढ़ेगा, और नीचे क्या है? n का मतलब क्या है? तार के एकांक आयतन में पाए जाने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तार के एकांक आयतन में पाए जाने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान यदि बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मान अपने आप ही घटना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इन पदार्थों में भी ताप बढ़ने पर श्रांति काल का मान घटता जाता है। श्रांति काल का मान घटता जाता है, परंतु n के मान में वृद्धि टाउ की अपेक्षा या टाउ की कमी की तुलना में अधिक होती है। अतः ताप बढ़ने पर नेट प्रभाव यह होता है कि इनका प्रतिरोध घट जाता है, अतः चालकता बढ़ जाती है। इस प्रकार अर्धचालकों की चालकता पर ताप का प्रभाव चालकों के विपरीत होता है, अर्थात ताप बढ़ाने पर इनका प्रतिरोध उच्च हो जाता है, कम हो जाता है। उच्च नहीं, कम हो जाता है। उच्च तो किसका होता है? केवल शुद्ध धातुओं का। अब इसमें अगला टॉपिक लेते हैं इसी वीडियो में, वैद्युत अपघट्यों की चालकता।
वैद्युत अपघट्यों की चालकता, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो वैद्युत अपघट्य होते हैं। वैद्युत अपघट्यों को अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स। ताप बढ़ने पर वैद्युत अपघट्यों की प्रतिरोधकता भी कम हो जाती है। इसका यह कारण है कि ताप बढ़ने पर वैद्युत अपघट्यों की श्यानता कम हो जाती है। श्यानता, जिससे कि उनके भीतर आयनों को चलने फिरने में पहले से अधिक स्वतंत्रता मिल जाती है, अतः वैद्युत अपघट्यों की प्रतिरोधकता घट जाती है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। यदि वीडियो को आप नहीं समझे हैं तो वीडियो को आगे पीछे करके आप देख सकते हैं, और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड सर्कल में इसको अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू। बाकी टॉपिक्स आपके अगले वीडियो में।